हाय प्यारे दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ के ऑलरेडी जो है 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कराया था और एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन कराया था। आज हम करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ निकालने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम ट्रिक्स से निकालेंगे, कम टाइम में एचसीएफ निकालेंगे और उस पर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आज उसे हम देखेंगे। तो जरा ध्यान से देखना। इसके पहले हमने बहुत सारे ऐसे एलसीएम एचसीएफ निकालने के ट्रिक सीखा है, बट हम देखते हैं कि पहले हम जो बेसिक कैसे सीखते थे। पहले देखो कि यदि मैं एचसीएफ की बात करूं तो मैंने बताया था कि एच से हाईएस्ट होता है, सी से कॉमन होता है, एफ से फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। यानी ऐसे फैक्टर्स जो सबसे ज्यादा कॉमन हो, सभी में कॉमन हो, उसी को एचसीएफ कहते थे। जैसे मैं एग्जांपल लेता था कि मान लो कि मैं एग्जांपल ले लिया 20, 30 और 40 का ले लिया। यदि मैं इसका फैक्टर करूं, फैक्टर बताया था मैं कि मैं कौन कौन सी संख्याएं जो है इसे विभाजित करते हैं, इसका फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। अब मल्टीपल जो होते थे, मल्टीपल का मतलब उसका मल्टीप्लाई होता था, फैक्टर अलग होते हैं। अब इसके यदि हम फैक्टर करो तो देखो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, यानी 2 दूनी 4 5 20, ये इसका फैक्टर है। इसी तरह यदि ऐसे निकालना चाहें, देखो पहले बेसिक प्रोसीजर इस तरह से रहता था, 20 30 और 40 का हम करते थे इस तरह से एचसीएफ निकालते थे, इनका फैक्टर कर देते थे, एक एक नंबर का पहले निकालते थे, उसके बाद जो कॉमन रहते थे 20 का 30 का और 40 का, इस तरह से पहले निकालते थे। 2 से डिवाइड करते थे तो आ जाता था 10, फिर 2 से डिवाइड करते थे आ जाता था 5, फिर 5 से करते थे 1 आ जाता था, फिर इसको 2 से करते थे आ जाता था 15। अब देखते थे किससे डिवाइडेड होगा, 3 से, 3 5 15, फिर 5 से कर देते थे, फिर इसको 2 से करते थे 20 आ जाता था, फिर 2 से करते थे 10, फिर 2 से करते थे 5, फिर 5 से करते थे 1 आ जाता था। तो हाईएस्ट कॉमन का मतलब क्या होता था कि ऐसा नंबर से जो सभी में कॉमन हो, ऐसा हाईएस्ट नंबर, ऐसे नंबर्स, यानी 2 देखो इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, हम 2 लिख देते थे। अब फिर अगला नंबर चेक करते थे। अब देखो कहीं पे भी देखो 2 कॉमन है, नहीं कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 अब देखते हैं, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 की मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी 5 दूनी 10, इसका एचसीएफ हो जाता था, ये हमारा एचसीएफ होता था। यानी इसका फैक्टर वही बात करें तो 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाता था, और फिर इसका करते थे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाता था। जो हाईएस्ट नंबर होते थे उनको हम फैक्टर कर देते थे इनको, तो 2 गुणे 5 हो जाते थे, यानी 10 इसका फैक्टर हो जाता था। लेकिन ये बहुत ओल्ड मेथड है, हर एक नंबर को अलग अलग ले करके उनका फैक्टर करके फिर उनके बाद कॉमन लेना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए हम एक ट्रिक सीखेंगे जिसे हम कहेंगे डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड कैसे होता है, देखो जैसे मान लो एचसीएफ का मतलब क्या है, यदि मैं कहूं कि एचसीएफ इसका 10 है, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ 20 का 30 का 40 का एचसीएफ 10 है, यानी 10 ऐसी संख्या है जो उन तीनों में कॉमन है। तो यानी इसका देखो, यानी क्या हो जाएगा, यदि 20 का फैक्टर मान लो 20 30 और 40 का है, इसका करोगे 10 गुणे 20, 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, यानी 10 गुणे 4 हो गया। यानी 10 के अलावा ये जो 10 है यही सभी में कॉमन है, इसके अलावा जो नंबर्स हैं इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसे को प्राइम नंबर कह देते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ये को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने बता दिया को प्राइम नंबर हो गए। और जो एचसीएफ है, जो कॉमन है वो एचसीएफ हो गया। तो यानी यदि मैं कहूं कि 2 संख्याएं हैं, इससे समझ में क्या है, यदि मैं कहूं कि 2 संख्याएं हैं, जैसे मान लो एक जिनका एचसीएफ है, ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ हमारा एच है हाईएस्ट। तो मान लिया कि 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ एच है, तो एचसीएफ यानी पहला एच एक्स हो गई संख्या, दूसरी एच वाई हो गई, जहां पे एच और वाई क्या होंगे, को प्राइम होंगे, यानी यही तो होंगे ना, यही तो देखो बात। यानी 10 सभी में कॉमन था तो 10 इसका एचसीएफ हो जाता था, और जो को प्राइम होते थे यानी 2 3 4 को प्राइम है, तो यानी एक्स और वाई क्या को प्राइम है। यदि मैं इनका कहूं कि दोनों संख्याएं पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो क्या समझ में आता है, एच एक्स माइनस का एच वाई हो जाएगा दोनों संख्याओं का डिफरेंस। अब देखो एच कॉमन हो गया,
यानी x माइनस वाई निकल के आ गया। अब यानी क्या है, देखो यदि दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं तो उसमें भी h आ रहा है और उसके जो हमारा ये है को प्राइम नंबर उनका डिफरेंस आ रहा है। तो यानी यदि हम संख्याओं का डिफरेंस निकाल दें दोनों संख्याओं का, तो उसमें जो कॉमन आएगा उससे यानी जो डिफरेंस होता है उसका जो होता है एचसीएफ फैक्टर होता है। यानी डिफरेंस का एचसीएफ एक फैक्टर होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है। इसी तरह यदि मैं कहूं कि 20, 30, 40 का हमें निकालना, अब ट्रिक देखना, यानी हमें 20, 30 और 40 का एचसीएफ निकालना है। तो कोई दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करो जिनका डिफरेंस निकाल लो। दो संख्याओं का किसी दो संख्या में जिसमें डिफरेंस कम हो, कोशिश करो सबसे कम डिफरेंस हो। यानी यहाँ पे तो सेम डिफरेंस है, इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस निकालूं तो ये 10 आ गया। यानी अब इससे क्या समझ में आया, या देखो अब क्या जो इनका डिफरेंस आता है या तो एचसीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, या तो हमारा 10 ही एचसीएफ होगा या कोई फैक्टर इसका होगा। अब देखो निकालने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग निकालने फिर उनका कॉमन लें। यानी इसका एचसीएफ यानी 10 से देखो सभी संख्याएं कट जा रही है, यानी 10 इसका एचसीएफ है। यानी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जो संख्याएं दी रही बड़ी से बड़ी संख्याएं उनका डिफरेंस निकाल लें और चेक कर लें यदि उससे डिवाइडेड है तो भाई एचसीएफ है, नहीं तो इसका कोई फैक्टर हो जाएगा, इसका एचसीएफ निकल जाएगा। जैसे अभी हम निकाल के दिखाते हैं और सारी संख्याएं। ऐसे एचसीएफ निकालते, कोई से बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं जिनका हम एचसीएफ निकाल करके दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया 390 ले लिया, 390 ले लिया, 495 ले लिया और 300 ले लिया। कह रहा है इनका एचसीएफ निकालो, इनका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में निकालते वक्त मैंने बताया था कोई ऐसा दो नंबर पकड़ो जिनमें डिफरेंस बहुत कम हो। जब बहुत कम डिफरेंस हो तो देखो किसमें बहुत कम डिफरेंस आएगा, अगर इसमें करोगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा तुम्हारा, लगभग 100 के ऊपर का आ जाएगा, 105 का डिफरेंस आ जाएगा। इसमें करोगे तो 195 का, यानी दो ऐसे नंबर है इनमें कम डिफरेंस आएगा। जो सबसे कम डिफरेंस हो, जिसमें हमारा कम से कम डिफरेंस आए, यानी इसमें जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 90 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, या तो 90 इसका एचसीएफ होगा इन तीनों का, या 90 का कोई फैक्टर होगा। अब 90 तो एचसीएफ है नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, 5 है, तो 90 का फैक्टर बनाते हैं। यानी देखो कोई फैक्टर, एक फैक्टर चेक करेंगे, आराम से कर लेते हैं। देखो एक इसका 45 गुना 90 हो गया। अब देखते हैं क्या 45 इसका फैक्टर है, यदि 45 इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो 45 का इसका फैक्टर है, देखो 45 से डिवाइड करके देखो, 45 से यानी देखो क्या है 45 वट्ठे, एक बार देखो क्या डिवाइडेड है, 8 5 40, 4 आ गया, 8 चौक 32, 32 4 36 नहीं है, यानी 45 इसका किसी एक का चेक कर लो, यानी 45 भी इसका एचसीएफ नहीं है। अब 45 को फिर डिवाइड करो 15 गुणे 3, यानी सबसे छोटे की तरफ चलते चले जाओ। अब देखो 15 क्या इसका फैक्टर है, यानी 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90, ये भी इस कट जा रहा है 15 अब इससे डिवाइड करके देखो 15 तिया 45 और 15 तिया 45 से भी डिवाइडेड है, अब 15 दूनी 30 से भी डिवाइडेड है, यानी एचसीएफ इसका 15 आ गया, यानी एचसीएफ क्या आ गया इसका 15, इसका एचसीएफ आ गया। ध्यान से देखना क्या, पहले डिफरेंस निकालो पहला स्टेप, उसके बाद उससे छोटा फैक्टर, या देखो इससे चेक करो क्या डिवाइडेड है, यदि डिवाइडेड हो जाता हमारा यही हमारा एचसीएफ हो जाता, बट इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका और फैक्टर चेक कर लिया। अब देखो 45 कर लिया, 45 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, इससे छोटा फैक्टर बना लिया, यानी 15 से डिवाइड हो गया, यानी 15 इन तीनों का एचसीएफ निकल के आ गया। ये सीधे आप चेक कर सकते हो, यही सबसे हाईएस्ट नंबर है जिनसे तीनों संख्याएं डिवाइडेड है। इसे कहते हैं डिफरेंस मेथड। हमने दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लिया, इसे डिफरेंस मेथड कहते हैं। वैसे हम इसका पूरा फैक्टर करते, इसका फैक्टर करते, इसका फैक्टर करते, उसके बाद कॉमन लेते, तब जाके एचसीएफ निकालते। उस तरह से डिफरेंस निकाला, उसका फैक्टर चेक कर लिया किससे डिवाइडेड है। ये एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं उनका सीधे डिफरेंस निकालो, एक ही संख्या से चेक कर लो डिविजिबिलिटी रूल से। अब देखो क्वेश्चन लगाना अब हम शुरू करते हैं। एचसीएफ बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो मैंने एचसीएफ निकाला है, क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, एक टाइप 1 क्वेश्चन है, एचसीएफ का टाइप 1 क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। यदि यहाँ पे ये दे देता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तब वहां पे एलसीएम हो जाता था, मैंने बताया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जो 390, 495 तथा 300 को पूर्णतः विभाजित करती हो, पूर्णतः विभाजित करती हो, पूर्णतः विभाजित करती हो, पूर्णतः विभाजित करो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ निकालना है। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए, यानी हमें एचसीएफ निकालना होता है। अब देखो क्या पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 15, दूसरा का 5, तीसरा का ऑप्शन 45, चौथा ऑप्शन हमारा 30। अभी मैंने इसका निकाला था, सेम वही क्वेश्चन है। देखो 390 मैंने बताया था, 390, 495 और 300 है, यानी जो सबसे कम डिफरेंस जिन दो संख्याओं में, उनका डिफरेंस निकाल दो। मैंने इनका डिफरेंस निकाला था इन दोनों संख्याओं का, 90 आया था। 90 का फैक्टर किया था, 90 का फैक्टर किया था हमारा क्या, 15 गुणे 3 ऐसे करके 15 3 45 गुणे 2 ये था, और हमारा 15 से पूरी संख्या डिवाइड हो जा रही थी, यानी 15 इसका राइट आंसर था। इसके पहले मैंने क्वेश्चन करा था इन तीनों का एलसीएम, यानी जहां से बड़ी संख्या की बात आ जाए वहां पे हमें एचसीएफ निकालना है। लेकिन यदि इसके पहले दे देता 4 अंकों की, 6 अंकों की, तो वहां पे हमें एलसीएम निकालना होता था, जैसा मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे दूसरी टाइप का आएगा। ये तो सीधे था कि जो पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन अब क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि ऐसी संख्या से विभाजित करेगा जिसमें शेष बचेंगे। क्वेश्चन दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। टाइप 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो जिससे 307, 330 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 व 3,7 बचे। ऑप्शन क्या दे रखा है, 19, दूसरा दे रखा है 16, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा 17 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा हमारा 23। ये ऐसे नंबर दे रखा है, यानी क्या कह रहा है, यानी जब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनो। यानी कॉन्सेप्ट ये कहता है, यानी जब कोई लिस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी द ग्रेटेस्ट नंबर जब पूछे, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो डिवाइड करता हो, विच डिवाइड द A B C in such way, in such way, इस प्रकार करता है, leaves the remainder x y z, यानी ऐसे कह रहा है कि वह हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो डिवाइड करता हो।
और जो एलसीएम होता था वो कहता था कि जिससे डिवाइड हो, ये कह रहा जो डिवाइड करता हो वो होता था, ये कर रहा है। ये समझना था कि यहाँ पे हमें HCF निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, इन तीनों नंबरों में से क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है उनको माइनस कर दो, पहले ही माइनस कर दो, b माइनस वाई और c माइनस जेड, और इनका HCF निकाल दो, इनका HCF निकाल दो। यही हमारा आंसर हो गया। वो संख्या में हाईएस्ट नंबर पता चल जाएगी, तीनों संख्याओं में से माइनस कर दो, जितनी भी संख्याएं रहे उनका HCF निकाल दो। सेम प्रोसीजर देखो यहाँ भी वही कह रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 307 और 330 है, कह रहा में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 बचे, ठीक है, जिससे से इसमें भाग देने पर। अब देखो वही है, अब देखो क्या है, दो नंबर दे रखा है, 307 है और 330 है, यही दो नंबर दे रखा है। इसमें क्या शेषफल, किसमें, इसमें शेषफल देखो, जब इससे इसमें भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, और जब इसमें भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है, तो मैंने शेषफल को देखो माइनस कर दिया। यही ट्रिक लगा रहा हूं, देखो 3 संख्याएं थी, तो हो गई 304 हो गई, 304 हो गई, और हमारे क्या हो गए 323 हो गया। और उसके बाद इन तीनों संख्याओं का HCF निकाल देना है। अब इन दोनों का संख्याओं का HCF निकाल दो, भाई आंसर आ गया। इनका HCF कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लोगे कितना आ जाएगा, 19 4 23, 19 का कोई फैक्टर होता नहीं है, यानी 19 से डायरेक्ट इसका HCF है, यानी 19 इसका राइट आंसर है। देखो डिफरेंस मेथड पे कितनी उस तरह से इसका फैक्टर करते, उसके बाद कॉमन लेते, उस तरह से सीधे डिफरेंस निकाला, इसका कोई फैक्टर होता नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है कि यही इसका HCF है। डिफरेंस मेथड बहुत आसान मेथड है, किसी भी संख्या का HCF निकालने का, सीधे डिफरेंस निकालो, चेक करो, यदि उससे डिवाइडेड है तो सही है, यदि नहीं डिवाइडेड है तो उसका फैक्टर करके चेक कर लो। इसका फैक्टर होगा नहीं, इसका मतलब है सीधे HCF है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। अब दूसरी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन करके और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दो संख्याएं हैं 1657 पहली संख्या है, दूसरी संख्या हमारा है 2037 है, हमारी दो संख्याएं हैं। क्या कह रहा है, मैं भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6,5 बचे, यानी दो संख्याएं दे रहा है, कह रहा है जिसमें भाग देने पर शेषफल का हमारे इतना बचे। तो सीधे वही मेथड जैसे मैंने पहले लगाया था कि दोनों संख्याओं में से, यानी जब इसमें भाग दे रहे हैं तो हमारा ये शेषफल बच रहा है, और जब इसमें भाग दे रहे हैं तो ये शेषफल बच रहा है, यानी दोनों में से शेषफल माइनस करके दोनों का HCF निकाल देते हैं। कितना आसान है, 1657 और ये हमारा बच गया 2037, यही तो हुआ। अब 1657 में 6 शेष बच रहा है, इसमें से 6 माइनस कर दो, इसमें कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 माइनस कर दो, इसे करोगे तो 1 आएगा, 5 6 1 इतना आ गया। इसमें जब करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा 2। अब इनका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए मैंने बताया था दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी दोनों का डिफरेंस लो, 16 5 1 करोगे 1 आ जाएगा, इसे करोगे 8 5 13 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में से 6 गया, 3 आ जाएगा, कट जाएगा। अब इसका फैक्टर करके देख लो क्या इससे डिविजिबल है, इसे चेक करो। ऑप्शन तो एक बार लिख दो, ऑप्शन क्या क्या इसका दे रखा है, 127 133 235 305। ऑप्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखो 381 है, अब 381 से इसका छोटा ही कोई फैक्टर होगा, तो वैसे भी देखो अब इसका फैक्टर करो, देखो क्या 381 से डिविजिबल है, ये देखो संख्या है, 7 से करोगे, 7 से इससे करोगे 7 3 21 नहीं है, 7 से नहीं है, यानी इससे डिविजिबल ये दोनों संख्या नहीं, यानी इसका फैक्टर करो। इसका फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 3 3 × इसका फैक्टर करोगे
3 गुणे आ जाएगा, सबसे बड़ा लेते हैं, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 127 हो गया। अब देखो 127 इससे छोटा फैक्टर, 127 से करोगे तो भी डिविजिबल हो जाएगा, भी डिविजिबल हो जाएगा, तुम्हारा 127 राइट आंसर है। यानी सिर्फ डिफरेंस निकालना है, उसके बाद इसका चेक कर लेना क्या इससे डिवाइडेड है, नहीं है तो उसका फैक्टर से चेक कर लो, वही एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अब तक तो देखो पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या था कि हमारा कोई भी शेषफल नहीं बचता था, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या था, हमारा शेषफल बचता था। लेकिन तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, अब तक देखो शेषफल अलग अलग मिलते थे, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन कह रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करो जिससे भाग देने पर हमारा दोनों शेषफल हमारा अलग अलग बचता था, तो दोनों दशाओं में हमारा शेषफल सिर्फ सेम बचे, यानी सेम कंडीशन बचे, यानी कॉन्सेप्ट वही सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे कहता था सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। यानी यदि हमारा मान लो कि 2 नंबर है, यदि ए और बी है, ए में हमारा क्या था पहले, अब दोनों में हमारा क्या कह रहा है, सेम रिमाइंडर बच रहा है, इसमें सेम रिमाइंडर बच रहा है, सेम रिमाइंडर बचेगा, तो यानी पहले बस इसमें माइनस कर दो, तो यानी a माइनस एक्स, यही संख्या b माइनस एक्स कर दो और इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, यही हो गया। यदि हमारा अलग अलग रिमाइंडर बचता था तो अलग अलग नंबर से हमारे जो जो रिमाइंडर बचते थे माइनस करता था, सेम बच रहा है तो सेम निकाल के एचसीएफ कर दो। तो वैसे ही क्वेश्चन है, देखो क्या है, कह रहा है कि 110, 128 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, शेष 2 बचे। अभी एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक दशा में कह रहा है कि शेष हमारा 2 बचना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो प्रत्येक दशा में ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 18 दे रखा है दूसरा ऑप्शन, और हमारा थर्ड ऑप्शन दे रखा है 28 दे रखा है, और हमारा फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 38। 3 ऑप्शन हमारा दे रखा है, 4 ऑप्शन। अब क्या कह रहा है, वही सेम प्रोसीजर हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यानी क्या करेंगे, दोनों में से माइनस करेंगे 2 को और उसके बाद उनका एचसीएफ निकाल देंगे। देखो 110 है और हमारा 128 है, दोनों में से क्या करेंगे हम, 2 माइनस करेंगे, सेम प्रोसीजर। ये करेंगे कितना आ जाएगा, 126 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसमें करोगे तो 108 कर दिए, उसके बाद लगाओ, उसके बाद करना है क्या, इनका डिफरेंस निकालो और डिफरेंस निकालने के बाद चेक कर लो इनका, यानी एचसीएफ निकालना भाई। अब सिर्फ एचसीएफ ही तो निकालना बच गया, मैंने निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ कैसे क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, कितना आ गया, 18 आ जाएगा डिफरेंस, 18 × 26 होता है, 18 आ गया, चेक कर लो क्या 18 से डिविजिबल है, 18 छक्का 108, 110 डिविजिबल नहीं है, 1 मिनट, 128 है ना, 118 हमारा 18 आ गया, 18 से देखो चेक करो क्या 18 से डिविजिबल है कि नहीं है। हाँ, दोनों संख्याएं देखो 108 और 126 दोनों कितना है, 18 बट 108 दोनों डिविजिबल है, 108 और 126 दोनों डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, 18 से दोनों डिविजिबल है, तो यानी 18 इसका राइट आंसर हो गया। यदि दोनों डिविजिबल नहीं होते तो हम क्या करते थे, इनका डिफरेंस निकाल देते थे। ध्यान से देखना, जो माइनस करने के बाद संख्या आती है इनसे डिविजिबिलिटी चेक करना है, ना कि पहले वाले नंबर से। जो रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो संख्याएं आ रही हैं उनसे डिविजिबिलिटी चेक करना है कि ये संख्याएं दोनों डिविजिबल है कि नहीं है। यदि नहीं डिविजिबल रहती तो इनका फैक्टर लेकर के करते। ये माइनस करने के बाद हमें नया नंबर मिल गया, हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना होता है। ये दोनों संख्याएं इनकी एचसीएफ निकाल रहे हैं, 108 और 126 इन दोनों का एचसीएफ है, तो ये 108 भी 18 से डिविजिबल है, 126 भी 18 से डिविजिबल है, यानी 18 इसका एचसीएफ है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, HCF पे। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 25, 73 और 97 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान शेष बचे। अब तक क्या था, हमारा दिया रहता था कि हमारा शेष 2 बचे, 4 बचे या अलग अलग शेष बचता था, लेकिन इस बार अब तो दे ही नहीं रखा है। अब क्या करोगे? अब तो खाली इतना कह दिया कि सेम शेष बचना चाहिए, लेकिन दे नहीं रखा है। ऑप्शन सिर्फ दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है 24, दूसरा का दे रखा है 23, तीसरा का दे रखा है 21 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 6। बता नहीं रहा है। तो जो मैंने बताया था डिफरेंस मेथड यहाँ पे काम आएगा। डिफरेंस मेथड से मैंने क्या कहता था कि जो शेष बचे, मान लो कि मैंने मान लिया लेट्स x शेष बचता है, दिया तो है नहीं। अगर 2 दिया रहता तो मैं 2 सब में से माइनस करके HCF निकालता, बट यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा है। क्या करेंगे? मान लिया कि मैंने HCF क्या है, उनका मान लिया कि शेष हमारा x है, वही प्रोसीजर अपनाओ। अब तीनों संख्याओं में से x को माइनस करो, यानी 25, 73 और 97 है, इसमें भी x माइनस करो, इसमें भी x माइनस करो और इसमें भी x माइनस करो, तो क्या आ जाएगी? 25 माइनस x आए कितना आ जाएगा? 73 माइनस x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 97 माइनस का x आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब क्या करना, अब इसी संख्या का HCF निकालना है। वैसे अगर तुम जो पहले था फैक्टर करके निकालते तब तो हो जाते संकट में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस मेथड काम आएगा। डिफरेंस मेथड में मैंने क्या कहा था, संख्याओं का क्या करो, डिफरेंस निकालो सबसे कम। तो यहाँ पे तो पता है नहीं किसमें सबसे कम आएगा, कुछ भी हो सकता है, इसमें से बहुत सारी संख्याएं। लेकिन ये चीज देखो, इन दोनों के बीच डिफरेंस सबसे कम आएगा कि नहीं आएगा, वैसे चेक करो। देखो x की वैल्यू तीनों में से तो सेम होनी चाहिए ना, 25 से ज्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि 25 से तो 0 हो जाएगा, माइनस में तो आएगी नहीं। इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालते हैं, यानी देखो क्या 97x 97 माइनस एक्स, ऐसे जब पहले इसमें से क्या करोगे, इसे माइनस करोगे, यानी 73 माइनस एक्स करोगे। इन दोनों के बीच सबसे कम डिफरेंस आएगा, इनके बीच हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। निकालोगे क्या आ जाएगा, 97 माइनस का एक्स माइनस का 73 माइनस का प्लस का एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स से क्रॉस हो गया, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो जो डिफरेंस निकालने के बाद आ गया 24, यही जो होगा तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, यही तुम्हारा HCF होगा। इतना ध्यान रखना, यही तुम्हारा HCF होगा। अगर नहीं करना, अगर एक ट्रिक और चेक कर लो, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लो और उसके बाद जो 2 संख्याएं मिलेंगी उनका HCF निकाल लो। या तो यहाँ पे फिर डिफरेंस निकालोगे, इनका डिफरेंस 73 माइनस का एक्स माइनस का 25 प्लस का एक्स, तो क्या कर दोगे, ये तो कट जाएंगे, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 48 और 24 का HCF निकाल दो, 24 आ जाएगा। यही राइट आंसर, यानी 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 2 संख्याओं का डिफरेंस निकाल लो, जो नई संख्या आ रही है उनका HCF ले लो, वही राइट आंसर आ गया, वह इनका HCF होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, 3 टाइप के मैंने इसमें क्वेश्चन कराए, ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन था। एक में तो हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचता था, दूसरे वाले में क्या बचता था, हमारा क्या कह देता था कि हमारा अलग अलग रिमाइंडर बचते थे। तीसरे वाले में क्या था, 3-4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। तीसरे वाले में क्या कहता था कि एक ही रिमाइंडर बचता था सभी संख्याओं से भाग देने पर, सभी संख्याओं में। और तीसरे में कह रहा है कि प्रत्येक दशा में सेम बचे बट नंबर ही नहीं दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन है HCF, LCM, HCF पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, उस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मैं पूरा करा रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है HCF बेस्ड पे। क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कह रहा है एक व्यापारी के पास एक
व्यापारी के पास क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास 42 लीटर 56 लीटर 63 लीटर मात्रा वाले तेल उपलब्ध है। मात्रा वाले तेल उपलब्ध है। तेल उपलब्ध है यदि वो इन्हें किसी समान धारिता वाले डिब्बे में, यदि वे वो इसे किसी समान धारिता वाले डिब्बे में बंद करना चाहता है, तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो उसे समान धारिता वाले कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? यानी क्या कह रहा है कि कोई व्यापारी है जिसके पास, जो क्या कह रहा है कि उसके पास 3 ऐसे टाइप के हैं गैलन हैं जिनके उसके पास तेल उपलब्ध है। एक 42 लीटर वाला गेन उपलब्ध है, एक 56 लीटर का और एक 63 लीटर का। कह रहा है उसके पास 3 ही टाइप के डब्बे हैं। जैसे नहीं तो हम 5 लीटर का लाते हैं, 10 लीटर का, तो कह रहा है कि ये 3 टाइप के उसके पास हैं। वो क्या कह रहा है कि यदि इन तीनों के पास है, यदि मान लो कि एक गैलन है उसके पास तीनों टाइप के, एक में एक 42 लीटर का, एक उसका 56 लीटर का, एक 63 लीटर का है। वो कहना क्या चाह रहा है कि ऐसा कितने में समान मात्रा वाले गैलन मिल जाए जिसमें इन तीनों के तेल आ जाएंगे। ध्यान से सुनना। तो यानी इसका मतलब क्या समझो, समान मात्रा वाली क्या होता है, जो इन तीनों में कॉमन हो। समान मात्रा क्या होती है, ऐसा तो है ना, जो ऐसा लीटर जो तीनों से जिससे नापा जा सके, 42 को भी नापा जा सके, 56 को भी, 63 को भी, वही तो होगा। तो यानी समान मात्रा की जहां पे जरूरत पड़े, यानी जो तीनों में कॉमन है। और तीनों में कॉमन क्या होता है, HCF होता है कॉमन। तो यानी हम क्या करेंगे, अब इन तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF, वही तीनों में कॉमन होता है। HCF निकालेंगे किसका, 42 का, 56 का और 63 का। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें देखोगे कितना का डिफरेंस आएगा, इसमें निकालोगे 4 और एक 14 का डिफरेंस आ जाएगा। इसमें निकालोगे कितना आएगा, 56, 7 63 का आ जाएगा। यानी इनका HCF कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। HCF 7 आ जाएगा। यानी 7 ऐसा यूनिट है, वह छोटा बर्तन होगा जिससे इन तीनों को नापा जा सकता है। 7 छक 42, देखो पूरी नापा जाएगा। 7 लीटर वाला गैलन है, और 7 लीटर वाले से 56 लीटर भी नापा जा सकता है। 7/56 इसे भी नाप सकते हैं, और 7×63 इसे भी नाप सकते हैं। तो पूछ रहा है हमें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब देखो यदि इसको नापना चाहेगा, अब क्या करेंगे, 42 वाले को नापना चाहेगा 7 से, तो कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी, 6 डिब्बे की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, 6 होगी। और 56 वाले को नापना चाहेगा तो 56/7 यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसे नापना चाहेगा तो यानी 63/7 यानी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यानी कि टोटल की बात करो, यानी इसके लिए 6 डब्बे चाहिए, इसके लिए हमें 8 डब्बे चाहिए, इसके लिए 9 डब्बे चाहिए। यदि टोटल की बात करेगा तो 8 6 14 और 14 और 8 14 9 कितना होता है, 23 होता है। यानी 23 ऐसे डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे वो समान मात्रा वाले 23 डब्बों की आवश्यकता होगी, जिससे जो तीनों पात्रों के तेल है उसमें रख सकता है। ठीक है, अभी हमारा LCM बेस्ड पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद मैं कराऊंगा ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैंने बताया था कि LCM बेस्ड पे कराऊंगा, HCF बेस्ड पे कराऊंगा और मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे पास सिर्फ बचता है मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना से जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।